श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। हम तो पशुओं से भी पीछे चले गए, ये समझ ही नहीं पा रहे ये शरीर किस लिए मिला है। मैं ये नहीं कहता हूं गोपियों को एक जन्म में समझ आ गया होगा, गोपियों के भी अनंत जन्म गुजरे होंगे, लेकिन एक बार समझ आने के बाद उन्होंने मुड़ के नहीं देखा होगा। जीव को मनुष्य शरीर लाखों करोड़ों वर्षों के बाद मिलता है। पहली बात तो मनुष्य शरीर ही मिलना कठिन, और यदि मिल जाए तो भारत भूमि में जन्म होना कठिन, फिर कलयुग का होना कठिन। आपका हर बार जन्म कलयुग में नहीं होने वाला। ये सबसे दुर्लभ, जिनको सतयुग में प्रार्थना करते थे वो भगवान से क्या कहते थे, प्रभु अगर इस युग में आप हमें नहीं मिले तो इतनी कृपा करना, हमें कलयुग में मनुष्य शरीर दे देना। और हमें मिला हुआ है, हम मिटाने पर लगे हुए हैं। नहीं नहीं, हम जल्दी मौत आए उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। क्या मतलब, कोई मरना चाहता है क्या? ना ना, बता देता हूं। व्यक्ति मरता कैसे है, उसके सांस पूरे होते हैं। हम सांसों का सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, सब सोच लीजिए। हमें ये बुद्धि नहीं काम करती कि लिमिटेड टाइम है। देखिएगा, परीक्षित को श्राप मिला कि 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी, उसका एक एक दिन काटना भारी हो गया। उसको सुखदेव परमहंस से मिल गए। हमको भी पता है इन 7 दिन में ही मरना है कभी न कभी, लेकिन अभी हम तो इस उसमें है ना, पता नहीं हमें कितने साल जीना है। हमें संसार के कामों की जितनी आग है, जिस दिन ये जीरो हो जाएगी, समझ लो भगवत प्राप्ति की आग लग जाएगी। और दुर्लभ बात बताने जा रहा हूं। शास्त्रों के तत्व और रहस्य के बतलाने वाले, बहुत ध्यान से सुनो, शास्त्रों के तत्व को और रहस्य को बतलाने वाले महापुरुषों का संग आसानी से नहीं मिलता। आप अपने आप जीवन काल में देख लीजिए, मेरे से नहीं, मैं तो आपका सेवक हूं। आप अपनी इतनी उम्र में देख लीजिए कितने संत महात्माओं को सुन चुके हो। आपको आत्मज्ञान पर किसी ने इतना जोर दिया? मैं तो नौकर की तरह आपके पीछे पड़ा हुआ हूं कि खाओ खाओ, यही प्रसाद है, जागो जागो, उठाना चाहता हूं। इसलिए जिन महापुरुषों का उपयुक्त संयोग प्राप्त हो गए, वे यदि परम शांति और परम आनंददायक परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रहे, इससे बढ़कर मूड कोई नहीं है।
आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी, पता नहीं आप किस चक्कर में लगे हो, रोज सत्संग सुनते हो। इससे क्या होगा? हम सुबह सुबह हनुमान जी का घंटा बजाइए आते हैं, शंकर भगवान पे जल चढ़ाइए आते हैं, दुर्गा जी को भी मनाइए आते हैं। अब फिर अपना खूब मौज ले रहे हैं। ये मौज नहीं ले रहे, ये जिंदगी अपनी समाप्त करने में लगे हुए हैं। ऐसी क्षणिक अल्पायु अनित्य और दुर्लभ शरीर को पाकर, देखिएगा फिर बोल रहा हूं, अनित्य ये बार बार नहीं मिलेगा। दुर्लभ शरीर को पाकर जो अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करता, और आप और हम लोग तो टाइम पास करने में लगे हुए हैं। ये समय कैसे समाप्त हो जाए, मतलब क्योंकि इस समय की कीमत का पता नहीं है, इस देह की कीमत का पता नहीं है। वेदों शास्त्रों पुराणों की बातों का अभी अंदाजा नहीं है। मैं तो बता रहा हूं ना, अगर भगवान भी आपके दरवाजे पर आके खड़े हो जाए और उसी समय आपके घर में आपका पति आपके लिए हीरे का हार ले आए, तो आप भगवान को कहोगे यार रुक जा यार, देख नहीं रहे, पहले हार पहन के देखूं या पहले तेरे को देखूं? ऐसी कीचड़ हमारे मन में भरी हुई है, हमारी बुद्धि में जितना मल भरा हुआ है आप और हम लोग समझ नहीं सकते। दुर्लभ शरीर को पाकर जो अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताते, और आप और हम लोग देखो फिर बता रहा हूं, जितना समय जा चुका वो तो आप बिता चुके। अब ये मत सोचने लगना हाय राम मैं 15 दिन वहां गई, 20 दिन वहां गई, भैया के यहाँ गई, वहां गई, ये टाइम तो बड़ा बर्बाद हो गया। अरे जो हो गया अब एक सेकंड बर्बाद नहीं करनी, जो कर चुके उससे तौबा करो। जिनका तन, अब देखो बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, जिनका तन, जिनका मन, जिनका धन, जन और सारा समय केवल सब लोगों के कल्याण के लिए व्यतीत होता है, यानी देह से संसार की सेवा और आत्मा से परमात्मा का चिंतन, जो कर्म करो भगवान के निमित्त कर्म करो, पाप कभी नहीं होगा। पाप और पुण्य की इससे बड़ी परिभाषा ही नहीं है, पाप और पुण्य की इससे बड़ी कोई परिभाषा नहीं है। कल मैंने एक बात कही थी कि एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि मैं पाठ करते समय मन स्थिर नहीं रहता, इधर उधर घूमता रहता है। मैंने कल एक बात कही थी, कोई बता सकता है क्या कहा था? ये सबसे लास्ट में कही थी जाते समय, बताइए। जब भी मन भटके तो भगवान को कहो प्रभु मेरा मन चला गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, प्रभु मेरा मन चला गया। धन्य हो। तो मुझे खुशी हुई, मुझे खुशी हुई, एक भक्त ने तो सुना ध्यान से, और हमारा मन, हमें क्या लगता है, हमें नजर ही नहीं आता कब चला जाता है। क्यों? कि मन पूजा में तो होता ही नहीं, इंद्रियां पूजा कर रही हैं, मन तो सारा दिन ही गया हुआ होता है। तो क्या कहा गुरु ने? बस एक बात याद रखो, भगवान को तुरंत कह दो, देखो नाथ, हे मेरे नाथ, देखो मेरा मन चला गया। क्यों? मैं इस मन को कंट्रोल नहीं कर सकता।
ये बहुत चंचल है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा था कि हे प्रभु, ये मन बहुत चंचल है। कहा था, और भगवान श्री कृष्ण ने अटेस्ट किया, असंशयम बाहो, सत्य कहते हो, लेकिन अभ्यास ने कौनते, बार बार भगवान को प्रार्थना करो। क्यों? वे माया का बेटा है। अब ध्यान से सुनो, भगवान से क्यों प्रार्थना करो? क्योंकि माया किसकी है कंट्रोल में? भगवान के कंट्रोल में। और ये मन किसका बेटा है? माया का बेटा है। तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु बिना मन के एकाग्र हुए कल्याण नहीं होगा। आप किसी भी प्रकार प्रार्थना करना आपका काम है, केवल कृपा करना भगवान का काम है। जैसे ही पता चले, अब हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता ही नहीं चलता कि मन कब चला गया। और मैंने आपसे कहा, जब पता चले तभी भगवान से कह दो। जब पता चले तभी भगवान से कह दो, आप निसंदेह पवित्र हो जाओगे। बताइए, इससे सरल तरीका और क्या बताऊं मैं? आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। देखिए, गोपियां, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ना तो स्वर्ग की कामना करती हैं, ना मोक्ष की कामना करती हैं। उनका कहीं ममता है ही नहीं। वो अपने चित्त को सदा भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से समाहित रखकर किसी न किसी भाव से भगवान में समाहित, ये न केन प्रकारेण मन भगवान में रहे। यहाँ तक बता रहा हूँ, डांटना भी हो तो भगवान को डांटो, प्यार करना है तो भगवान को करो। जगत के विषयों से शांत रखना और भगवान को ब्रह्म स्वरूप पहचान कर उनसे मिलने के लिए व्याकुल होना गोपियों के चरित्र में पद पद पर प्राप्त होता था। हमारे मन में कोई व्याकुलता ही नहीं है। हम तो मूड, अगर हम कहीं जाएं और हमसे हमारी कोई तारीफ कर दे, आज तो बड़े सुंदर नजर आ रहे हो, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, अरे बाबा क्या पूछो, हम तुरंत 16 साल के बन जाते हैं। ये शरीर जलने वाला है। अगर वहीं कोई डांट दे, क्या मोबाइल में हाथ लगा रहे हो? सत्संग में बैठ के मोबाइल हाथ में रखते हो? तो देखो, उसकी तरफ देखना बंद कर दोगे। पता वो सत्य बोल रहा है, उसकी तरफ देखना बंद कर देंगे। इसलिए जिन गोपियों में व्याकुलता है, वो गोपियों चरित्र में पद पद पर भगवान के साथ रहती हैं। इसके सिवा, ध्यान से सुनो, इसके सिवा गोपियों का नित्यानंदमयी होकर, सदा आनंद में रहकर, सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति का, अप्राप्ति का ना कोई हर्ष है, ना कोई शोक है। कोई मर गया तो राधे राधे, करोड़ की लॉटरी निकलाई तो भी राधे राधे। अरे मर गया, कोई नया काम हो गया? ये तो एक दिन मरना ही था, सबको जाना है। गोपियां नित्यानंद मई होकर, नोट करो। और हमारा नौटंकियां ज्यादा हैं, कोई लेना देना संसार में नहीं है। यहां वापस आओगे नहीं, ये तुम्हारे से मिलने अगले जन्म में जाएंगे नहीं। हम
समय बर्बाद कर रहे हैं। नित्यानंदमयी होकर सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति और अप्राप्ति में ना हर्ष है ना शोक है। कुछ मिला तो खुशी, नहीं मिले तो भी खुशी। सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण को सब प्राणियों में देखना ये प्रसिद्ध है। ये गोपियों की विशेषता थी। हमारे अंदर ये विशेषता नहीं है। हमारी आंख में पाप भरा हुआ है, गोपियों की आंख में प्रेम भरा हुआ है। बस इतना समझ लीजिएगा। साधकों को, साधक कौन? जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, दीर्घ काल के महान साधन को प्राप्त होने वाली ये बातें गोपियों में स्वाभाविक थी। साधक जो लगातार अभ्यास करता है तो किसी जन्म में जाकर गोपी बन पाता है। और गोपियों को बनना नहीं, वो बन चुकी हैं। उनकी ज्ञान को मिटाया नहीं जा सकता। और हमारे ज्ञान को, हमारी तारीफ सुनी, हम भूल गए हम कौन हैं। इसी से भगवान श्री कृष्ण, ध्यान सुनो, गोपियां स्वाभाविक थी। इसी से भगवान श्री कृष्ण ने अपना रहस्य खोलकर, अब बहुत ध्यान से सुनिए जो राज की बात बता रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने उन आत्म जागृत गोपियों को अपना रहस्य खोलकर बतला दिया और अपने स्वरूप का साक्षात दर्शन कराकर उनके साथ दिव्य क्रीड़ा करके उन्हें कृष्ण रूप बना लिया, आनंदमयी बना लिया। अर्जुन नहीं बन सका। अर्जुन को भी विराट रूप दिखाया। अर्जुन कह रहा है नहीं भगवान, नहीं नहीं, हटा लो हटा लो हटा लो, मुझे ये रूप नहीं देखा जा रहा। क्यों क्यों नहीं देखा जा रहा? वो अपने को शरीर मानता है। अब बताइएगा, पाना चाहते हो गोपी प्रेम, पाना चाहते हो कृष्ण प्रेम, भगवान किसके आगे अपने रहस्य खोले, किसको अपना स्वरूप दिखाए? कब ऐसा हो कि मूर्ति में आपकी पसंद का कन्हैया नाचता नजर आए? कब ऐसा हो कि आपके गले में बाहें डालकर वो झूमने लग जाए? ना ना ना, ऐसा कहाँ है। अरे होता है ऐसा, चाह होनी चाहिए। भगवान ने ऐसी गोपियों को दिव्य क्रीड़ा करके, ये रास है, उन्हें कृष्ण रूप बना लिया। वो कृष्णमयी हो गई सदा के लिए, सदा सूर्य पर्यंत, सदा सदा के लिए वो परमात्मा के प्रेम में सराबोर हो गई। ज्ञानियों से विशेषता ये रही कि इसमें सारी बातें केवल विचार के आधार पर ना रहकर इंद्रिय गम्य हो गईं, यानी उनकी इंद्रियां भी भगवान के प्रेम में सराबोर हो गई। और वो साक्षात्कार पर ब्रह्म, महान सुंदर द्विभुज, देखिएगा आज तक सुनते हो महाविष्णु का चतुर्भुज और कृष्ण द्विभुज, ये गोपियां पर ब्रह्म, महान सुंदर द्विभुज, मुरली मनोहर रूपधारी बनकर स्वयं भक्तों के साथ नाचे। बताइए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि भगवान गोपियों के साथ नाचे। तो भगवान किस गोपी के साथ नाचे? आप सोच के देखो।
जागी हुई या सोई हुई के साथ में। इसलिए पूरी एकाग्रता से सुनो, कुछ नहीं होने वाला। ये जो नौटंकियां यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, मैं बार बार रोज बोलता हूँ, इनसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बस क्या कर लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। गोविंद